ये मूवी एक श्रापित घर की है जहाँ पे कोई अगर कोई विश मांगता है तो वो पूरा हो जाता है। एक दिन उस घर को रेंट पे लेती है केट और मैक एक कपल ने। जब भी वो दोनों घर के अंदर जाता है उन दोनों को काफी अजीब लगने लगता है क्योंकि वो घर काफी पुराना था और वो दूसरे देश से यहाँ पे आए थे, इसलिए इस घर के बारे में उन लोगों को कुछ भी पता नहीं था। जब वो दोनों घर साफ कर रहे थे तो मैक को एक छुपा हुआ दरवाजा मिलता है। मैक दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन दरवाजा लॉक था। तभी मैक को याद आता है कुछ टाइम पहले वो जब घर की साफ कर रहा था तब उसे एक चाबी मिली थी, तो मैक अभी उस चाबी को ढूंढ रहा है। फाइनली मैक को चाबी मिल जाता है और वो उससे दरवाजे को खोलता है और दोनों अंदर आने लगता है। लेकिन तभी इलेक्ट्रिक चला जाता है और वो दोनों अंदर नहीं जा पाता है। उसके बाद अगले ही दिन मैक एक इलेक्ट्रीशियन को लेके आता है और उसको लेके जब बेसमेंट में जाता है तो इलेक्ट्रिशियन को बहुत ज्यादा तार दिखता है वहाँ पे, और इलेक्ट्रिशियन कहता है कि वो ये ठीक नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिशियन जाते जाते मैक को बताता है कुछ सालों पहले इस घर का जो मालिक था इस घर में उसका कत्ल हुआ था। तभी मैक के मन में बहुत सारे सवाल आता है और उन्हीं सवाल को ढूंढने के लिए वो इंटरनेट में रिसर्च करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि इससे पहले जो कपल यहाँ पे रह रहा था एक पागल लड़के ने उन दोनों को मार दिया और अभी वो लड़का मेंटल एसाइलम में अभी है। उसके बाद मैक एक लाइट देता है और उस रूम के अंदर जाता है और सब कुछ समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता ताकि वो उस जगह को समझ सके, जिसकी वजह से वो वहाँ पे बैठ जाता है, थक जाता है। तभी वो सोचने लगता है और मन ही मन बताता है अगर यहाँ पे एक वाइन होता तो थोड़ा बेटर होता। तभी लाइट ब्लिंक करने लगता है और लाइट चला जाता है। उसके बाद जब लाइट आता है तो उसे एक वाइन की बोतल दिखता है। तभी मैं सोचने लगता है और चौंक जाता है कि वाइन की बोतल यहाँ पे आई कैसे। उसके बाद उसको समझ में आता है कोई भी ख्वाहिश अगर उस रूम में मांगा जाए तो वो पूरी हो जाएगी। इसीलिए जब वहाँ पे केट आती है तो मैक उसे एक विश मांगने के लिए कहता है। केट सरकारी नौकरी के लिए विश मांगता है बट वो पूरी नहीं होती। उसके बाद मैक उसे कहता है ऐसा विश मांगो जो इस घर में पूरा हो सके। तभी केट बहुत सारे पैसा मांगता है। तभी लाइट ब्लिंक होता है, लाइट चला जाता है। जब भी लाइट आता है तो वहाँ पे ढेर सारे पैसा रखा था। तब केट को बिलीव होता है मैक उसे जो भी कहा था वो सब सच है। वो लोग उसी रूम में रहने लगता है क्योंकि वो रूम सभी चीज दे रहा था जो वो लोग मांग रहे थे। वो लोग इतने पैसे और हीरे मांगता है जिससे घर पूरा भर जाता है। सभी ख्वाहिश वो लोग पूरा कर रहे थे जो भी वो लोग नहीं कर पाते बाहर जाके, वो घर सब कुछ उन लोगों को दे रहा था। मैक एक दिन केट को कहता है कि अभी हम लोगों को एक बच्चे की प्लानिंग करना चाहिए। तभी केट नाराज हो जाती है। एक्चुअली 2 बार केट प्रेग्नेंट हुआ था लेकिन 2 बार ही मिसकैरेज हो गया था, इसलिए केट वो सारे दर्द और मिसकैरेज की वो टेंशन फिर से लेना नहीं चाहता है। थोड़ी देर बाद मैक जब घर आता है तो देखता है केट एक बच्चे के साथ खेल रही थी। तब उसे समझ में आता है कि ये बच्चे भी उस रूम से मांगा गया है। तभी मैक केट के ऊपर भड़क जाता है और उसे बताता है कि ऐसी चीजें मांगना सही नहीं है, बाद में भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है हम दोनों को। उसके बाद मैक उस आदमी से मिलने जाता है जिसने उस घर की जो कपल थे उन लोगों को मारा था बहुत साल पहले, लेकिन वो आदमी मैक को कुछ भी नहीं बताता, सिर्फ कहता है कि उस घर को जल्दी से जल्दी छोड़ने के लिए। मैक जब घर आता उसका पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के लिए रुकता है। मैक देखता है जो भी पैसा वो घर से लेके आया था वो सब रेत में बदल चुका है, इसलिए वो घर जाके बहुत सारे पैसे को खिड़की से बाहर फेंक देता है और देखता है सभी पैसे बाहर आते ही राख में बदल जाता है। तभी मैक को समझ में आता है कि जो भी चीज घर से लिया गया है वो बाहर ले जाते ही वो राख में बदल जाता है। केट बच्चे को बहुत कोशिश कर रहा था दूध पिलाने को, बट वो बच्चा दूध नहीं पी रहा था। तभी केट बच्चे को लेके बाहर जाता है। मैक देख रहा था केट उसे बाहर ले जा रही है लेकिन मैक उसे कुछ भी नहीं बताता है। बाहर जाते ही केट के गोद में वो बच्चा धूप की वजह से लाल हो जाता है और रेत में बदल जाता है। केट बहुत रोता है। मैक जब केट को अंदर लाता है तब देखता है बच्चा घर में ही है लेकिन बहुत बड़ा हो चुका है। तभी मैक को समझ में आता है कभी मटेरियल चीज जो बाहर ले जाया जाता है वो रेत में बदल जाता है, लेकिन कोई जिंदा चीज
अगर बाहर ले जाया जाता है तो बुढ़ापे के कारण मर जाता है। इसलिए वो बच्चा भी 7 साल का हो चुका था और धीरे धीरे वो भी और भी बड़ा हो रहा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं केट और मैक के बीच दूरियां बढ़ने लगता है उस बच्चे के कारण। केट सारा दिन उस बच्चे के साथ ही रहती थी और मैक अकेला एक रूम में अलग रहता था। एक दिन वो बच्चा बाहर निकलने के लिए जा रहा था क्योंकि उसे बाहर की दुनिया देखना है। तभी केट वहाँ पे आता है और उसे अंदर ले लेता है और कहता है बाहर बाहर बहुत जर्म्स है, तुम्हें कुछ बीमारी है, तुम बाहर नहीं जा सकते हो। उसी रात वो बच्चा घर में घूमते घूमते उसी रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे मनोकामना सबकी पूरी होती है और उस बच्चे को सब कुछ समझ में आ जाता है। इसीलिए अगली सुबह केट और मैक जब उस रूम में जाते हैं तो देखता है वो बच्चा उस रूम को बाहर की दुनिया की तरह बना चुका है। जिसके बाद केट उस बच्चे के साथ वहाँ पे खेलने लगता है और मैक को यहाँ पे बहुत ही गुस्सा आता है। मैक उस बच्चे को वहाँ से उठा के उसके रूम में लाता है। तभी केट और मैक के वहाँ पे लड़ाई हो जाता है। तभी वहाँ पे मैक एक कॉल आता है और वो कॉल उसी पागल इंसान ने किया था जिसने उस कपल को उस घर में मार दिया था। वो आदमी मैक से कहता है कई सालों पहले जो कपल उस घर में था उस रूम से एक बच्चा मांगा था और वो बच्चा और कोई नहीं मैं हूँ। उस घर के एक रूल है, अगर कोई बच्चा उनके पेरेंट को उस घर में मार देता है तो वो बाहर की दुनिया देख सकता है बिना कोई प्रॉब्लम के। इसलिए उसने माता पिता को मार दिया था। ये सुन के मैक बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ केट भी ये सब दूसरी टेलीफोन से सुन लेता है। तो बाद केट वहाँ से निकल जाता है खुदकुशी करने के लिए गाड़ी लेके। अभी वो बच्चा केट को ना पाकर बहुत ही परेशान हो जाता है और सामानों को तोड़ने लगता है। तभी मैक उस बच्चे को सब कुछ सच सच बता देता है कि विश मांग के उस बच्चे को वहाँ पे उन लोगों ने लाया था। केट जब घर आता है तो देखता है वो दोनों बाप बेटे की तरह सो रहा है। जिसके बाद केट को बहुत अच्छा लगता है और वो मैक के पास जाता है और वो दोनों उस रात फिजिकल होता है। दरवाजे के बाहर से वो बच्चा को फिजिकल होते देख रहा था। वो बच्चा केट के ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए अगले ही दिन वो बच्चा घर से बाहर निकल जाता है ताकि वो बड़ा हो जाए, जिसकी वजह से केट के साथ वो रिलेशन बना सके। वो जब बड़ा एक जवान बेटा बन चुका था तब वो मैक के ऊपर गन पॉइंट करता है और दोनों में हाथापाई हो जाता है और इसी दौरान केट बेहोश हो जाता है। जब केट को होश आता है तब मैक उसे कहता है कि हम दोनों में जो हाथापाई हुआ था उसकी वजह से वो बेटा मर चुका है। केट को थोड़ा बुरा लगता है। ऐसे ही और दिन बीत जाता है और केट मैक को कहता है कि उन दोनों को वो घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैक उस घर को छोड़ने के लिए मना कर देता है, जिसकी वजह से केट मैक के ऊपर शक करता है। मैक तभी केट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन केट वहाँ से भाग जाता है। अब केट को समझ में आ चुका था मैक नहीं वो बच्चा है जो उस रूम से विश मांग के मैक की तरह हो चुका था। केट भागते भागते एक जगह आके बेहोश हो जाता है। तभी वो बच्चा बेहोशी का फायदा उठाने के लिए फिजिकल करने की कोशिश करता है। तभी दिखाया जाता है असली मैक को होश आ जाता है और वो ढूंढते ढूंढते केट और उस बच्चे को ढूंढ लेता है। तभी केट कंफ्यूज हो जाता है कि असली मैक कौन है। तभी मैक उस बच्चे को हमशक्ल को बाहर लेके चला जाता है और केट दरवाजा बंद कर देता है। बाहर रहने के कारण वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। उसके बाद बूढ़ा होने के बाद मर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। इसके बाद मैक और केट उस घर को छोड़ के वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पे ये मूवी एंड